गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के इस प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले सत्र में आनंदम एक्टिविटी के अंतर्गत आपको कुछ लेक्चर्स दिए गए थे और आज के इस सेशन में, इस सत्र में हमारे साथ हैं आनंदम स्टेट लेवल कमेटी के मेंबर श्री प्रणय कुमार जी। तो मैं उनका इस स्टूडियो में पूरे समग्र शिक्षा परिवार की ओर से, विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आप सब बच्चे तालियों के साथ उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। और आनंदम जो है, हमारे विद्यालयों में इसका एक अलग से वादन भी संचालित है। इस लिहाज से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये छात्र छात्राओं के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। और आनंदम का मतलब है आनंद की अनुभूति। तो आनंद की अनुभूति आप किस तरीके से प्राप्त कर सकें? आप आनंद की अनुभूति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप स्ट्रेस फ्री हों, तनाव मुक्त हों। और तनाव को आप कैसे हटाएं, कैसे रिलीज करें, तो ये सारी चीजें, ये सब चीजें आपकी जो है आनंदम के अंतर्गत आती हैं। और आज के इस सत्र में हमारे साथ प्रणय कुमार जी हैं, तो वो आपको इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे, कुछ एक्टिविटी करके सिखाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इन एक्टिविटीज को घर में भी करेंगे और जब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हमारे अध्यापक बंधु इन छात्र छात्राओं को ये एक्टिविटीज कराएंगे ताकि वो स्ट्रेस फ्री होके, तनाव मुक्त होके अध्ययन में अपना पूरा दिल और दिमाग इस्तेमाल कर सके। तो मैं अब माइक दूंगा श्री प्रणय कुमार जी को। धन्यवाद सर। नेगी सर अभी हम लोगों से मुखातिब थे। अब जितने भी बच्चे आज जुड़े हैं और जितने भी शिक्षक साथी आज इस समर कैंप के दिवस में जुड़े हैं, आप सभी लोगों को नमस्कार। और उम्मीद है कि आप सभी लोग समर कैंप का आनंद ले रहे होंगे और इस आनंद को और थोड़ा बेहतर, इस आनंद की समझ को और थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हम आज आपके साथ बातचीत करेंगे आनंदम पाठचर्या की कुछ गतिविधियों पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सुन पा रहे होंगे मुझे। एक बार सभी लोग अपना हाथ उठा के बताएं, कैमरे में सब लोग दिख रहे हैं। एक बार सब लोग जो लोग सुन पा रहे हैं अपना हाथ ऊपर उठाएं। GGIC ऋषिकेश में बच्चे सुन रहे हैं क्या? मुझे अपना हाथ उठाना बच्चों, अगर सुन पा रहे हो मुझे तो। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो आनंदम की शुरुआत हम लोग जैसा कि जानते हैं, पहली से 8वीं कक्षा के लिए हमारे सभी विद्यालयों में आनंदम पाठचर्या चल रहा है। और आनंदम पाठचर्या रोज पहला वादन सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया गया है कि पहला वादन में, प्रेयर के बाद पहला वादन जो होगा वो आनंदम पाठचर्या का होगा। तो हर रोज पहला पीरियड प्रेयर के बाद सोमवार से शनिवार आनंदम पाठचर्या का होता है कक्षा 1 से 8 के लिए। अब जब हम आनंदम पाठचर्या करते हैं तो आनंदम पाठचर्या की कक्षा की जो शुरुआत होती है वो होती है माइंडफुल चेक इन से, जिसमें हम अपने सांसों पे ध्यान देकर अपने वर्तमान के प्रति, मन में आ रहे भावों के प्रति सजग होते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। तो हम सभी लोग पहले चेक इन से शुरुआत करते हैं। और आप लोग समर कैंप में योगा की क्लासेस चल रही होगी, मेडिटेशन की क्लासेस चल रही होगी। जब हम आनंदम में माइंडफुलनेस और माइंडफुल चेक इन की जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अभ्यास के तहत थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रहेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल और इसका जो उद्देश्य है, करने का जो तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए कि योगा भी है वही चीज है, मेडिटेशन भी है वही चीज है, माइंडफुलनेस आनंदम में हो रहा है वो भी एक ही चीज है। तो वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें जैसे योगा में हम पार्टिकुलर एक पोस्चर बनाते हैं, बॉडी मूव का बनाते हैं कि एकदम पैर दोनों फोल्ड करके बैठना है, ऐसे करके हाथ ऐसे रखना है। इस तरह का माइंडफुलनेस जब हम करवाते हैं, इस तरह का कोई पोस्चर की आवश्यकता नहीं होती है। बॉडी का इस तरह का कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि एक खास अवस्था में बॉडी को रखना है, वैसा इसमें नहीं होता है।
ठीक है, इसमें आरामदायक स्थिति में बैठना होता है, बॉडी जिसमें रिलैक्स महसूस करे, कहीं तनाव महसूस ना करे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं माइंडफुल चेक इन से। रोजाना 2-3 मिनट पहले आनंदम की क्लास माइंडफुल चेक इन से शुरू होती है। तो सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं पहले तो। जैसे आपको आपके शरीर को आराम लगे, कंफर्टेबल महसूस करें, उस अवस्था में आप बैठ जाएं। अब आंखें बंद कर लें, सभी लोग आंखें बंद कर लें। अगर किन्हीं को आंख बंद करने में कोई परेशानी हो तो वो नीचे की तरफ देख सकते हैं, किसी एक जगह पे खुली आंखें से एक जगह पे देखें, नीचे की तरफ, इधर उधर नहीं देखना है। और बाकी लोग जो आंखें बंद रख सकते हैं वो आंखें बंद रखें। अब 4-5 गहरी लंबी सांस लेते हैं। गहरी लंबी सांस का मतलब धीरे धीरे सांस जितना लंबा हो सके अंदर खींचेंगे और फिर धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ेंगे। तो 4-5 गहरी लंबी सांस हम लेते हैं। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी आती जाती सांसों पे ही केंद्रित करें। सामान्य स्थिति में सांस लेंगे, सामान्य स्पीड से, जैसे नॉर्मल स्पीड से लेते हैं। अब सामान्य स्पीड से सांस अंदर और बाहर लेते हुए अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी आती जाती सांसों पर ही रखें। लेकर आए अपनी आती जाती सांसों पर। आती जाती सांसों को महसूस करें। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अगर किन्हीं का ध्यान सांसों से हट गया हो, मन में कोई और विचार आ रहे हों, ध्यान कहीं भटक रहा हो, तो फिर से कोशिश कीजिए अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लेकर आने की। आंखें बंद रखेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आरामदायक स्थिति में बैठे रहेंगे और अपना ध्यान वापस से अपनी आती जाती सांसों पर लेकर आएंगे। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, अंदर, बाहर। अब आप जब भी सहज महसूस करें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। सहज होते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। सहज होते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। धन्यवाद सभी लोगों का। एक दो को अनम्यूट करना, किसी को भी। हाँ जी, जीआईसी फाटा। बच्चे आप कोई माइक ले लो, एक आध, कोई भी एक माइक ले लो, ऑन कर लीजिए। कर पाए आप लोग बच्चे? बताएंगे क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड
मॉर्निंग बेटे, बताइए कर पाए आप लोग, सांसों पे ध्यान दे पाए? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। अच्छा, अच्छा को और एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर बताना हो किस तरह का अच्छा तो? सर, जो बाकी टाइम हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, हम अपनी सांसों पे सिर्फ सांसों ही पे ध्यान दें कि और विचार नहीं आए। और विचार नहीं आए, रिलैक्स सांसों पे ध्यान, जै, रिलैक्स फील हुआ। जैसे टेंशन होता है और चीजों का। ओके, ठीक है बच्चे, थैंक यू, बैठ जाइए, माइक ऑफ कर लीजिए। तो ये था माइंडफुल चेक इन, हम शुरुआत में करते हैं, तो उम्मीद है आप सब लोग कर पाए होंगे, और जो लोग जिनका ध्यान नहीं भी लगा होगा, सांसों पे नहीं दे पाए होंगे, तो वो भी परेशान ना हो। ये प्रक्रिया है, अभ्यास है, रोज करेंगे तो ये होगा, धीरे धीरे हम अपना ध्यान दे पाएंगे। तो शुरुआत में जो नेगी सर बता रहे थे कि आनंद की अनुभूति तब होगी जब हम अपने मन में, हमारे साथ जो शरीर में जो तनाव है उसको दूर कर पाएं, तो आनंद की अनुभूति होती है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर तनाव हटेगा तो आनंद की अनुभूति होगी, ये सही बात है, लेकिन हटाने के लिए प्रयास तो करेंगे ही। लेकिन सबसे पहला प्रयास तो ये है कि हमें उन तनावों को पहचानने आना चाहिए। जब तक हम तनावों को पहचानेंगे नहीं, तब हम उनको दूर करने का प्रयास कैसे करेंगे? हमें क्या पता कि वो क्या है? हमारे मन में, विचारों में, शरीर में वो तनाव रहेगा, लेकिन हम उसको पहचान ही नहीं पाएंगे, तो किसको दूर करेंगे? है ना? गंदगी साफ करनी होती है, घर कमरे में अगर कुछ गंदगी है तो पहले गंदगी देखेंगे कि कहाँ पे है, पहचानेंगे, तब तो उसको साफ करेंगे। या ऐसी सफाई सब जगह करते रहेंगे, चाहे साफ हो या गंदा हो? वैसे ही हमारे मन के जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो कुछ अच्छे भाव होते हैं और कुछ नेगेटिव भाव होते हैं, नकारात्मक भाव होते हैं। तो जो नकारात्मक भाव होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको दूर करें, और जो अच्छे भाव हैं, सकारात्मक भाव हैं, हम उसको चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। चाहते हैं ना? ऐसा ही चाहते हैं ना सभी लोग, कि वो खुश रहें हमेशा? कोई चाहते हैं कि दुखी रहें? मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहते होंगे कि वो दुखी रहें, सब लोग यही चाहते होंगे कि वो खुश रहें, अच्छा महसूस करें। तो वो अच्छा महसूस करना सब चाहते हैं, जिसको सकारात्मक भाव कह रहा हूं मैं। और जो महसूस नहीं करना चाहते हैं, दुख, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, वो सभी चीजें नकारात्मक भाव होती है, लेकिन वो आते रहती हैं, हमेशा आएगी। नकारात्मक भाव भी आएंगे और सकारात्मक भाव भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, आना बंद हो जाएंगे, आएंगे। वो नेचुरल प्रोसेस। हर तरह के भाव आपके मन में आएंगे, हर तरह के विचार आपके मन में आएंगे। तो हमें उसकी समझ होनी चाहिए कि हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं वो कैसे भाव हैं, सकारात्मक हैं, नकारात्मक है, अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, पसंद है, नहीं पसंद है, वो भाव कैसे उत्पन्न होते हैं, कौन जो सकारात्मक भाव है वो क्या करने पे आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, जो नकारात्मक भाव है वो क्या करने पे आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, इसकी समझ होनी चाहिए। और ये समझ बनाने के लिए आनंदम पाठचर्या है। आनंदम पाठचर्या का रोज अभ्यास करेंगे तो इसकी समझ हो पाएगी। तो आज हम अभी करते हैं, चेक इन हो गया। एक तो रोज का अभ्यास है ये सजग होने के लिए, जैसा अभी बच्चे ने बताया जीआईसी फाटा से, कि ऐसे मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन अभी सिर्फ सांसों पे ही ध्यान दे पाए और रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो रोज के इसके अभ्यास से, जब आप इसका अभ्यास रोज करेंगे तो आप सकारात्मक रूप से वर्तमान में जो हो रहा है, जो अभी जो कर रहे हैं, उसके प्रति सजग हो पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे। कक्षा कक्ष में अगर बैठे हैं तो कक्षा कक्ष में ध्यान रहेगा, बाहर आपका मन नहीं भटकेगा रोज के अभ्यास से। तो चलिए आज करते हैं प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, एक गतिविधि है, ठीक है। मांसपेशीय विश्राम व ध्यान देना। जो मांसपेशियों में जो तनाव होता है, जैसे कह रहे हैं ना कि मन में कुछ, विचारों में कुछ तनाव है, कुछ सकारात्मकता है, वैसे ही शरीर में भी कुछ तनाव होता है और रिलैक्सेशन महसूस होता है।
तो इसके अभ्यास से हम उन तनावों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि कब शरीर हमारा तनाव में महसूस करता है, कब मांसपेशी जो हमारा है वो कब तनाव खिंचाव महसूस करता है, कब रिलैक्स महसूस करता है। तो इसका अभ्यास हम करते हैं अभी। ठीक है, ये गतिविधि करेंगे सब लोग। एक बार हाथ उठा के सब लोग यस अगर सुन पा रहे हैं तो, क्योंकि अगर नहीं सुन पाओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसा जैसा बोलता हूं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, रेडी? ठीक है जी। तो हम अपना ध्यान इस गतिविधि के द्वारा लेकर जाएंगे कि शरीर में कब तनाव होता है और कब आराम महसूस करते हैं। तो इससे अभ्यास से हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप कल्पना कीजिए, सब लोग एक हाथ ऐसे उठाइए और कल्पना कीजिए, नींबू देखा है सब लोगों ने? नींबू देखा है? सबने देखा है ना? यस, हाँ। तो कल्पना कीजिए कि आधा कटा हुआ नींबू है। सब हाथ ऐसे उठाइए और कल्पना कीजिए कि आपने आधा कटा हुआ नींबू पकड़ रखा है और नीचे ग्लास में उस नींबू को निचोड़ना है। तो जितना जोर लगा के आप नींबू निचोड़ते हैं, सब लोग कल्पना कीजिए कि नींबू निचोड़ रहे हैं। हाथ से एकदम निचोड़िए नींबू। ठीक है, कल्पना कीजिए कि नींबू निचोड़ रहे हैं और रस निकल रहा है। अब ऐसा जब निचोड़ रहे हैं, नींबू करते रहिए, तो महसूस कीजिए हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। सब लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चे नहीं कर रहे हैं। नींबू निचोड़ना है बच्चों। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में नींबू है, कीजिएगा तब अच्छा लगेगा। और नीचे गिलास में आप उसका रस निचोड़ रहे हैं। और आपके शरीर में, हाथों में, कंधों में, पीठ में जो खिंचाव महसूस हो रहा है, उस खिंचाव पे अपना ध्यान लेकर जाइए। कस के नींबू निचोड़िए और खिंचाव जो हो रहा है उस पे अपना ध्यान लेकर जाइए। अब छोड़ दीजिए। अब कल्पना कीजिए कि नींबू का रस निकल गया, छोड़ दीजिए। अब जो अभी आप महसूस कर पाएंगे कि जो अभी आपके नींबू निचोड़ते समय जो तनाव था वो अब कम गया होगा। अब आप आराम महसूस कर रहे होंगे। कर रहे हैं? आराम महसूस कर रहे हैं? अब नींबू छोड़ दिया तो हाँ या ना? हाथ उठा के बोलना है। हाँ में हाथ सिर्फ उठाना है और ना में ऐसे ऐसे हिलाना है कि नहीं। अब आप आराम महसूस कर पा रहे हैं जब नींबू छोड़ दिया तो? ठीक है, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे कि सब लोग फिर से आरामदायक स्थिति में बैठते हैं। सब लोग फिर से आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर लेके आइए। अपने हाथों पे, कंधों पे, पैरों पे, पीठ पे, पेट पे, गले में, सर पे, उंगलियों पे, कमर पे। अपना ध्यान अपने शरीर पे रखें। अपने शरीर के अंगों को महसूस कीजिए। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो अपना ध्यान उन मांसपेशियों पर लेके जाइए जो नींबू निचोड़ते समय जिसमें तनाव महसूस हो रहा था। अगर किसी का ध्यान भटक रहा हो, शरीर के अंगों से भटक गया हो, तो नींबू निचोड़ते समय जिस अंग पे तनाव था, जिस मांसपेशी पे तनाव था, आप उस पे अपना ध्यान लेकर जाइए, महसूस कीजिए। अब अपना दाहिने हाथ की मुट्ठी, दाहिने हाथ में मुट्ठी बांधिए और कस के दबाइए। जितना कस के हो सकता खींचिए, उसको दबाइए। दाहिने हाथ की मुट्ठी बांध के और उसको दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है। कस के, लगे कि कुछ हाथ में पकड़ रखा है, आप कस के दबाइए उसको। कस कर दबाइए। दाहिने हाथ की मुट्ठी को कस कर दबाना है। अपने हाथ के बढ़ते हुए तनाव को महसूस करिए। मुट्ठी दबाने पे हाथ में तनाव महसूस हो रहा है, महसूस कीजिए। महसूस कीजिए हाथों के तनाव को। अब धीरे धीरे मुट्ठी खोलिए। धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए
और हाथों को पूरा आराम अपने पैरों पर रख लीजिए, जहां भी आराम मिलता है वहां रख लीजिए। अब बाएं हाथ की मुट्ठी को ऐसे ही करेंगे। बाएं हाथ की मुट्ठी को उठाइए और कस के दबाइए। महसूस कीजिए अपने हाथों में होने वाले तनाव को, हाथों की मांसपेशियों में होने वाले तनाव को महसूस कीजिए। बाएं हाथ की मुट्ठी को कस कर दबाना है, जितना तेज हो सके, जितना जोर लगा के दबा सकते हैं अपने अपने मुट्ठी को उतना दबाइए। हाथों में बढ़ते हुए तनाव को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे मुट्ठी खोल लीजिए, धीरे धीरे मुट्ठी खोल लीजिए और हाथ को पूरी तरह आराम दे दें। एक बार फिर से दाहिने हाथ की मुट्ठी करते हैं। एक बार फिर से दाहिने हाथ की मुट्ठी को कस के दबाएं, कस के दबाइए, जितना तेज हो सके उतना दबाइए। और जब मुट्ठी कस के दबा रहे हैं तो अपने हाथों में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो हाथों की मांसपेशियों में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे मुट्ठी छोड़िए, आराम दे दीजिए दाहिने हाथ को। अब बाएं हाथ का फिर से बाएं हाथ का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ की मुट्ठी को फिर से दबाएं। और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथ की मुट्ठियों को एक साथ कसकर दबाइए। कसकर दबाना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना, लेकिन कसकर, पूरा तनाव में नहीं दबाना है, लेकिन कस मुट्ठी पे सिर्फ जोर रहेगा। मुट्ठी को कसकर दबाइए। और दोनों हाथों में बढ़ते हुए तनाव को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ, कंधे के बराबर सामने की तरफ दोनों हाथ को उठाइए और जितना जितना सामने कर सकते हैं स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। एकदम आगे ले जाना है, जैसे आपके आगे कोई चीज रखी हो और आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टच करने की। जितना हो सकता है उतना आगे की तरफ ले जाइए। आगे की तरफ ले जाइए, अपना हाथ सीधा करके, कंधे के बराबर करके। जितना हो सकता है उतना सीधा करें, सीधा करने की कोशिश करें। सभी लोग अपने हाथ को सीधे करने की कोशिश करें, सामने की तरफ उठाकर। अब अपने बाजुओं में, अपने हाथों में, कंधों पे तनाव हो रहा होगा उसको महसूस कीजिए। हाथ सीधा रखेंगे और जितना हो सकता है सीधा रखेंगे और कंधों में और हाथों के तनाव को महसूस करेंगे। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे कर लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए और सामान्य अवस्था में शरीर को ढीला छोड़ के थोड़ी देर सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी आती जाती सांसों पे 3-4 गहरी लंबी सांस लें। आराम से धीरे धीरे सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। शरीर को ढीला छोड़ दें, सांसों पे ध्यान दें। ठीक है। अब अपनी आंख की भौहों को, इस पे अपना फोकस लेकर जाते हैं। जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर उठा लें। अपनी आंख की भौं को जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर उठाएं, जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर उठाएं। सर पे, फोरहेड पे वो तनाव महसूस हो, जितना हो सकता है ऊपर कस के उठाएं। सर में, माथे पे तनाव महसूस हो रहा होगा। अब धीरे धीरे ढीला छोड़ दें, नॉर्मल कर लें अपनी आंखों को, धीरे धीरे ढीला छोड़ दें।
अब अपनी आंख को, पलकों को एकदम कस के भींच के बंद कीजिए, जितना तेज हो सकता है कस कर बंद कीजिए। आंखों को तेज भींचना है, कस कर बंद करना है, और गालों में, चेहरे पे, सर में तनाव को महसूस करना है। आंखें कस कर भींच कर बंद करना है और तनाव महसूस करना है। अब धीरे धीरे आंखें खोल लें, नॉर्मल अवस्था में ले आए, आराम की अवस्था में ले आए। अब अपने कंधों को जितना हो सकता है उतना घुमाएं, कंधे को, सभी लोग अपना कंधा जितना हो सकता है उतना गोल घुमाएं, कंधे को घुमाएं, जितना हो सकता है उतना गोल घुमाएं आप। ठीक है? और कंधे में मांसपेशियों में तनाव हो रहा होगा, उसको महसूस करें। गर्दन में, कंधे की मांसपेशियों में तनाव हो रहा होगा, उसको महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, एकदम धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। तनाव नहीं, एकदम आराम से ढीला, तनाव ना हो, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें कंधों को। अब अपने गर्दन में, कंधों में आराम महसूस करें। आपके गर्दन और कंधों में आराम महसूस हो रहा होगा, रिलैक्सेशन महसूस हो रहा होगा। आप रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, रिलैक्सेशन की अवस्था को महसूस करें, एहसास करें। ढीला छोड़ने पे गर्दन और कंधों में जो आराम की अवस्था है, रिलैक्सेशन है, उसको महसूस करें। अब 4-5 गहरी लंबी सांस लेते हैं। गहरी लंबी सांस जितना अंदर, धीरे धीरे अंदर लेंगे और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। 4-5 गहरी लंबी सांस लेंगे। और अब आप महसूस कर रहे होंगे कि थोड़ा सहज, शांत और तनाव मुक्त महसूस कर रहे होंगे। पूरे शरीर में आराम की जो अवस्था है, रिलैक्सेशन जो मिल रहा है शरीर को, सांस अंदर लें और छोड़ें, और जो रिलैक्सेशन जो मिल रहा है उसको महसूस करें। अपने शरीर की आराम की अवस्था को महसूस करें। ठीक है, हो गया, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था, ये अभ्यास है, एक दिन करने से नहीं होगा बच्चों, ये लगातार रोज करना होगा। समर कैंप के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो जो 6ठी, 7वीं, 8वीं के जो बच्चे हैं उनके सेशन तो रोज आनंदम के पहला पीरियड होता ही है। तो तरह तरह की गतिविधियां आनंदम में हैं, कहानियां भी हैं, ऐसी गतिविधियां भी हैं, अभिव्यक्ति के मौके मिलते हैं, उसमें माइंडफुलनेस करना होता है। तो ऐसे अभ्यास कई हैं, आप करेंगे तो जो हम लोग बात कर रहे थे शुरू में कि तनाव की अवस्था हो या आराम की अवस्था हो शरीर में या मन में, सकारात्मक भाव हो या नकारात्मक भाव हो, हम उसको महसूस कर पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे, और जब पहचानेंगे तो उनको दूर करने का उपाय हम खोज पाएंगे। ठीक है? तो सब लोग एक बार फिर से चेकआउट करते हैं, माइंडफुल चेकआउट। आनंदम की क्लास की शुरुआत जैसे माइंडफुल चेक इन से होता है, अंत में चेकआउट करते हैं। तो एक बार सब लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। सब लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें बच्चों। बातें नहीं करेंगे, हिलना डुलना नहीं है, कंफर्टेबल होकर बैठें जैसे आपके शरीर को आराम मिले, और सब लोग आंखें बंद कर लें। अगर आंख बंद करने में किन्हीं को कोई परेशानी हो तो वो नीचे की तरफ किसी एक जगह पे देखिएगा, इधर उधर नहीं देखना है। बातें नहीं करेंगे, हिलना डुलना नहीं है, और आंखें बंद रखेंगे या तो नीचे की तरफ देखेंगे एक जगह पर। और अभी आनंदम के सेशन में हम लोगों ने जो जो किया है, माइंडफुल चेक इन किया, उसके बाद शरीर के अलग अलग अंगों के में होने वाले तनाव को महसूस किया,
और जो जो हमने किया है सब एक एक करके मन ही मन दोहराएं और कैसा महसूस हो रहा है, अभी आपके शरीर की क्या अवस्था है, एक बार मन ही मन उसको सोचिए, रिकॉल कीजिए और सोचिए। अगले 1 मिनट तक मन ही मन सोचेंगे हम। अब आप जब भी सहज हों, अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। जब भी सहज हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। सहज होते हुए अपनी आंखें खोल लें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोगों को समर कैंप की बधाइयाँ और अपनी छुट्टियां अच्छे से बिताइए, हंसते खेलते बिताइए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।